हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाने आई हूँ। सिर्फ एक टॉपिक जो चल रहा है मैं उसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले जैसे आपको पता है एक डॉक्टर का चल रहा है कि उसको बहुत बुरी तरह बहुत गलत वे में उस बेचारी की जान ले ली गई। हमारे यहाँ तो शहीद कहा जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात से सहमत करें, कुछ लोग ना करें, लेकिन यहाँ बात मुझे किसी ने एक मैसेज भी किया था कि आप फ़लस्तीन का नहीं लगाते या आप इसका नहीं लगाते। देखिए, यहाँ फ़लस्तीन, यहाँ मैं किसी रिलीजन को डिफेंस करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ हर औरत को डिफेंस करने आई हूँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो जूइश है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे जो भी है मज़हब, जो भी है मज़हब, मैं हर औरत के लिए यहाँ लड़ने आई हूँ या हर औरत के लिए मैं बात करने आई हूँ। हमारा जो मेन चीज़ थी, मेन चीज़, हम उन चीज़ों से हटते जा रहे हैं। हम लोग मज़हब के नाम पे लड़ते हैं, हम लोग मज़हब के नाम पे लेते हैं, हम लोग ना अच्छा देखते हैं ना बुरा देखते हैं। हमारा फोकस है सिर्फ मज़हब। मज़हब है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटी, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। जिस तरीके से, यानी मुझसे तो ये बात बोली भी नहीं जाती। आई एम सॉरी, बस मुझसे नहीं बोला जा रहा कि कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आदमी तो जानवर के साथ भी करने से पहले हज़ारों दफ़ा सोचता है, हज़ारों दफ़ा करने से पहले बंदा सोचता है। आपने किसी इंसान के साथ ऐसा किया, एक लड़की के साथ, चले आपने उसे मारा, लेकिन आपने उसकी इज्जत को ख़त्म कर दिया इस तरीके से। यानी आपके अंदर ऐसा कौन सा जानवर आ गया जिसने आपको, एक औरत को औरत नहीं समझा, लड़की को लड़की नहीं समझा। आपके घर में भी तो बहनें होंगी, माएँ होंगी, उन्होंने भी तो आपकी तरबियत की होगी ना। मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि उन माँ और उन बहनों पे एक सवाल है, एक सवाल है मेरा, कि आपने अपने भाई की या बाप की या जो भी था, जो भी इन्वॉल्व था, उसकी तरबियत में किधर कमी रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी कि आपने इस चीज़ को सोचा नहीं। आपने एक लम्हे को नहीं सोचा कि इस जगह मेरी बहन हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बीवी हो सकती है। इतना, यानी आपने उसकी फैमिली के लिए एक, उनको एक ज़िंदा लाश बना दिया है। वो जब तक ज़िंदा रहेंगे वो इस चीज़ से नहीं निकल सकते हैं, वो इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते हैं। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि हम लोगों की फैमिली पे इतने बड़े बड़े अजाब आ रहे हैं, हम लोग खुश नहीं हैं, हमारा ये नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कोई चीज़ गलत की है। क्योंकि दुनिया एक मुझे नहीं पता, हिंदी में कर्मा कहते हैं, लेकिन उर्दू में मकाफात अमल कहते हैं। टिट फॉर टैट है, जो आप करोगे वो आप भरोगे। मेरी दादी हमेशा एक बात कहती थी कि आपका किया गलत आपकी 7 पुश्तों को निभाना पड़ता है। और इस टाइप का यार, कहाँ गई इंसानियत? हम लोग कितने बुरे लोग हो चुके हैं। यहाँ मेरी फ़ाइट ये नहीं है कि वो हिंदू थी, वो मुस्लिम थी। मेरी फ़ाइट एक लड़की की, आप उसकी तकलीफ़ सोचें। आदमी की एक उंगली कट जाए, नाखून आपका एक एक्स्ट्रा कट जाए, आपकी तकलीफ़ हो जाती है, आप उसको कवर करते हैं। आपने उसकी आंखें, उसका पेल्विक, उसके इंटरनल, उसकी हर चीज़ को डैमेज कर दी। सोचिए वो कितनी तकलीफ़ में होगी मरने से पहले, उसकी जान कितनी मुश्किल से निकली होगी। आप ये सोचिए उसे। देखिए, लड़की, मैं भी एक लड़की हूँ। हम लोग घर से निकलते हैं क्योंकि हम लोगों की
कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है, किसी को फाइनेंशली है, किसी के कुछ गोल्स हैं लाइफ में, कोई अपनी फैमिली का सहारा बनना चाहती है, कोई अपनी फैमिली को पैरों पे खड़े होके उनकी मदद करना चाहती है। कोई लड़कियां ऐसी हैं जो जिनके घर में लड़के नहीं हैं, उनके पेरेंट्स बूढ़े हो गए, लड़कियां अपने घरों को चलाने के लिए निकलती हैं। लड़कियां, देखिए मेरा एक मोटिव है, शायद आपको मेरी बात समझ आए या ना आए, अगर कोई लड़की गलत काम भी करती है ना, इवन आई कैन से शी इज़ प्रोस्टिट्यूट, इफ़ शी से नो इट्स मीन नो। आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते किसी के किसी भी काम से, हम उसको जज या फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो कोई अपनी मर्ज़ी से गलत काम कर रही है, ये उस पर है, वो अपने किए की खुद जिम्मेदार है। लेकिन आप उसको उसके प्रोफेशन से, उसकी चीज़ों से जज करके आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते। और यहाँ तो एक डॉक्टर थी जो लोगों को सेव कर रही थी। सोचिए वो 16 घंटे, पता नहीं 26 घंटे, जितने घंटे की जॉब करके आई, सोचिए उसको इस जॉब की या अपने पैशन की कितनी नीड होगी, कितनी उसके अंदर उस चीज़ की प्यास होगी कि मुझे करना है। उसने अपने पेरेंट्स से बात की, उसे पता था मैं एक लम्हे के लिए कभी भी बात नहीं कर पाऊँगी। ये एक सोचने वाला अमल है। हमें अपने घर से चीज़ स्टार्ट करनी है। हमें अपनी लड़कियों के साथ लड़कों को भी सिखाना है कि हमारे बच्चों को कैसे औरत को डील करना है, या हमारे घर की औरतों को मर्दों को कैसे डील करना है। कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो मर्दों को बहुत अब्यूज़ करती हैं, तंग करती हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे खाली सवाल ये है, क्यों, आखिर क्यों, ऐसी क्या वजह हुई है कि आप किसी को ऐसे मार सकते, ऐसा इतना बुरा कर सकते? मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता है मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए, आपने इस बारे में आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठानी है, क्योंकि यहाँ एक लड़की का सवाल नहीं है, यहाँ एक पूरी हर उस लड़की का सवाल है जो अपने घर से निकलती है। ये हर उस लड़की का जस्टिस है जो अपने घर से निकलती है। ये हर उस लड़की के लिए जस्टिस है जो अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना चाहती है, उनके लिए मदद करना चाहती है, वो उनके सहारा बनना चाहती है। लेकिन हमारी मुआशरे का अलमिया ये है कि हम लड़की को लड़की नहीं समझते, हम उसे खिलौना समझते हैं। मैं यहाँ पे प्लीज़ ये नहीं समझिएगा कि मैं हर आदमी को गलत कह रही हूँ, मैं हर आदमी को गलत नहीं कह रही हूँ। मैं हर उस आदमी को गलत कह रही हूँ जो हर बाहर निकलने वाली लड़की को समझता है वो उसकी प्रॉपर्टी है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो काम करना चाहती है, वो अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहती है। यानी मेरे पास ये अल्फाज नहीं है। मुझे मालूम है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, लेकिन किस किस पे हम आवाज़ उठाएं? सब लोग अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? सब लोग प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते? पता नहीं कब दुनिया में अमन होगा, कब दुनिया खुश होगी। हमें अपने आप को सबसे पहले ये सिखाना है कि कोई मज़हब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे सब एक है। सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमारे कोई लड़की है, वो हमारी बहन बेटी है, वो हमारी है। हमें उसकी इज्जत को, बहरहाल मैं बहुत, जब से ये वाक़या हुआ है आई एम सो शॉक्ड, आई एम सो शॉक्ड, क्योंकि कोई किसी गलत लड़की के साथ भी इतना बुरा घिनौना काम नहीं करता है, और आपने एक डॉक्टर के साथ किया है। आप सोचिए कि आप ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे जब ऊपर वाला आपसे पूछेगा, या ऊपर वाला आपकी सज़ा के लिए आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा करेगा। मैं दुआ करती हूँ सबके लिए कि अल्लाह मियाँ हम सबके दिल में रहम डाले, हम सबको
इतनी समझ दे कि हम अपने मज़हब को इंसानियत से ऊपर लेकर ना जाए। मैं मज़हब को नहीं कहती, मज़हब सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा मज़हब मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसानियत होनी चाहिए कि आप किसी को अपनी ज़ात से दुख ना दें, अपनी ज़ात से किसी को दुख ना दें, अपने लफ्ज़ों से। जो आपके लफ्ज़ हैं, आपका एक्ट है, आपका एंगर है, आप इवन अगर किसी को बुरा लिखते भी हैं तो ये भी गलत है। आपको नहीं पता आपके इस लिखने से किसी पर्सन के दिल पे क्या गुजर रही है, आपके एंगर से किसी के दिल पे क्या गुजर रही है। बस ये दुआ करें कि वो शख्स, वो पर्सन अपने मामलात ऊपर वाले के हाथ में ना छोड़ दे। जिस दिन वो अपने मामलात ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता है ना, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। हम लोग एक वक्त तक बदला लेते हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि जब भी कोई बात हो ना, बस ये को अल्लाह मियाँ, मैंने अपना जो भी मेरे मेरे साथ हुआ है, मैंने अपना केस तुझे दे दिया है। अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने तुझे दे दिया है, क्योंकि तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, तुझसे बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। फिर आप सोचिए ऊपर वाले का इंसाफ कैसा होगा, वो किसी की नहीं रखेगा। तो बस दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हम सबको इतनी अवेयरनेस दे, इतनी अवेयरनेस दे कि हम ना करें। यानी आज के दौर में हम इस बारे में दुआ कर रहे हैं कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। चलो जाहिलियत का दौर था, ये बहुत, जब तालीम नहीं थी, जब एजुकेशंस नहीं थी, जब कोई ये करता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नाउ इस टाइम जब सेल फोन आपके हाथ में है, एक उंगली के बटन से आप पूरी दुनिया को सर्च कर सकते हैं। आपने किसी के साथ ऐसा कैसे कर दिया यार, कैसे कर दिया? आपको तरस नहीं आया? क्या वो रोई नहीं होगी? क्या वो माफ़ी नहीं मांग रही होगी? क्या वो ये नहीं कह रही होगी मेरे माँ बाप हैं? क्या वो जीना नहीं चाहती होगी? वो अपनी एजुकेशन में सेकंड ईयर मेडिकल में थी, क्या वो डॉक्टर बनना नहीं चाहती होगी? क्या वो जीना नहीं चाहती होगी? वो नहीं चाहती होगी उसकी फैमिली हो? बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें। कोई चीज़ आपको लगता है कि बॉदर है, या कोई चीज़ ऐसी है जो लगता है अनयूजुअल है, यू शुड कंप्लेन। इवन अननोन बन के कॉल कर दें, लेकिन अपने इर्द गिर्द को देखें और सही जगह पे बात पहुँचाएं। किसी ना किसी की आवाज़ तो कहीं ना कहीं सही जगह पे लगेगी। मैं बस दुआ करती हूँ, इस वक्त का वक्त कबूलियत का होता है कि अल्लाह मियाँ जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है ना, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसको बहुत अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं फिर एक दिन ऐसे ही वीडियो बना के इस चीज़ का हम सेलिब्रेट करें कि उसको इंसाफ मिल गया। इंसाफ तो नहीं मिल सकता, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन शायद उसकी रूह को, उसकी सोल को, उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं चैन मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।